अ, जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ यदि आप हिंदू संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कि शुरू से ही नारियों को सम्मान पूर्वक सम्मानित किया गया है, उनका दर्जा उस प्रकार रखा गया। कभी भी महिलाओं को लोग ने ये नहीं बताया है कि उनका दुर्यम दर्जा। शिव और शक्ति को आप देखिए, आप राधा कृष्ण को देखिए, आप राम सीता को देखिए, आप मैत्री को देखिए, आप गांधी को देखिए, और भी बहुत सारी वीडियोस उनको देखिए। तो यानी आप ये कहना चाह रही है हमारे यहाँ महिला दिवस 365 दिन रहता है, न कि एक दिन रहता है। बिल्कुल सही कहा जी जी, क्योंकि हम ये मानते हैं नारी जी, अर्ध नारी की स्वरंदा जो रूप है, आद्य शिव और आदि शक्ति, ये सिम्बॉल जो है, ये प्रतीक जो है, ये अपने आप में इतना सशक्त है कि ये हमारी परंपरा है। और जब भी आप देखेंगे राम सीता सीताराम राधा कुली हमेशा पहले स्त्री का दाहा बाद में पुरुष का नाम है, लक्ष्मी नारायण। तो हमारी संस्कृति का तो बहुत शुरू से ही महिलाओं को बहुत आदर मिला है, बहुत सम्मान मिला है, बहुत कुछ उनके लिए किया गया है। तो हमारे लिए तो 365 दिन महिला दिवस 365। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो इंडिया पैक न्यूज। जैसे कि आपको पता है कि आज है महिला दिवस, तो महिला दिवस के अवसर पर आज हमारी खास मेहमान बन के आई है संगीता मैम। संगीता मैम, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज आपका पूरा परिचय दीजिए, क्या खासियत है जिसको देख के आज इंडिया पैक न्यूज के पॉडकास्ट में आपको बुलाया गया है। सबसे पहले तो नावे हरी आपको नमस्कार। और रमजान का पाक महीना चल रहा है, तो उसकी बहुत सारी आपको शुभकामनाएं और आपके पूरे परिवार को इसकी शुभकामनाएं। और बहुत खुशी हो रही है कि आपके जैसे जज्बाती इंसान के साथ यहाँ पॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है। मतलब आपसे कई बार अलग अलग जगहों की मुलाकात हुई, पर आज रूबरू पहली बार आपसे मुलाकात बनी है। और आपको देख के मतलब असल पे ऐसे लगे कि आपको सलाम करना चाहिए। आपका जो जज्बा है उसका कहीं पे भी दूर दूर तक कहीं कोई उसका मुकाबला करने वाला शायद ही कोई है। ये आपका बड़प्पन है। मैं बल्कि आप लोग की जो उड़ान संस्था है, आपको बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, इनकी एक उड़ान संस्था है जिससे ये जुड़ी हुई है। और प्रोग्राम में आप अक्सर मिला करते हैं, पूनम भारती मैडम मिला करती है, उनके थ्रू आज इनसे मुलाकात हुई है। इनके में बहुत टैलेंट है जो इनके मुंह से जानेंगे। मैं आप एक लेक्चरर भी रह चुकी है, आप एक रेडियो चौकी भी रह चुकी हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप टीम से बताइए। नावेद में ही सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने ये जो अल्फाज कहे हैं तो ये हौसला अफजाई करने वाले अल्फाज हैं। तो इससे जो हमारा शौक है और जो रुचि के तालीम है उसमें करने के लिए और मुझे हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी। और जैसा आपने कहा कि उद्यान के कई कार्यक्रमों के दौरान आपसे मुलाकात हुई, तो बिल्कुल सही कहा आपने। रहा सवाल अपने बारे में कुछ कहने का, तो संक्षेप में मुझे नहीं परिचय देना चाहूँगी कि हम संगीता सचिव पांडे और हमने एमसी और बीएड किया हुआ है। और शैक्षणिक क्षेत्र में 30-35 सालों का अध्ययन और अध्यापन का काम किया है अलग अलग जगहों पे। वो अनुभव में साहत में साहित्य में रुचि के लिखने की, कहने की, पाठ पठन की, अध्ययन की। और उसके बाद कुछ सामाजिक संस्थाओं में भी रहने के बाद सामाजिक कार्य भी किए हैं, करते आ रहे हैं। क्योंकि कहीं तो भी ये लगता है कि आप एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, तो ये आपका एक नैतिक कर्तव्य होता है कि आप असली के रख से थोड़ा बहुत अंश योगदान समाज को।
मैम 30 साल का सफर आपका शैक्षणिक क्षेत्र में रहा है। इन 30 सालों में कुछ ऐसा अनुभव ऐसा शेयर कीजिए जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दूसरी महिलाओं को मोटिवेट करे। आपका सवाल बड़ा सोचने वाला सवाल है, क्योंकि 30 साल की जो यात्रा है, इसमें बहुत सारे अच्छे अनुभव, कुछ खट्टे के अनुभव आपको मिलते हैं। पर इस 30 साल की यात्रा का अगर निचोड़ या सारांश कहा जाए, तो इतना भी कहूँगी कि सभी क्षेत्र बहुत अच्छे हैं, तरह की दृष्टि से। ये तो हमारा खुद का अपना व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि शिक्षा का जो क्षेत्र है, ये सबसे ज़्यादा अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि आप ज्ञानदान का काम करते हैं। हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने, महर्षियों ने भी बहुत किया है, तो उतना तो हम लोग नहीं कर पाते, उतनी हम लोग क्षमता नहीं है। पर हमको फिर भी ये लगता है कि शिक्षा का क्षेत्र जो है, ज्ञान का क्षेत्र, वो ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आने वाली युवा पीढ़ी को आप तैयार कर सकते हैं, आप उनकी मानसिकता बदल सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, सही गलत का फर्क आप उनको समझाना चाहते हैं। और आपने जो कहा कि किस साल का जो हमारा अनुभव है, तो उसको हम आपके साथ साझा करें। तो नाविक जी, ऐसा था कि हमारा जो दृष्टिकोण, हम ये कहते थे कि क्लास का जो सबसे शरारती बच्चा है, जो सबसे नोटोरियस है, तो सबसे ज़्यादा उसको हम अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं। और उसके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, छोटी-छोटी करके ज़िम्मेदारियाँ देते जाते थे। तो उससे क्या होता था कि उस व्यक्ति को, उस बच्चे को ये लगता था कि मैं भी कुछ करने के काबिल हूँ। और जब ये आत्मविश्वास, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में आता है, तो धीरे-धीरे आपकी सोच और आपकी राह बदलती है और अपने आप सही राह पे आप चल पड़ते हो। तो ये एक हमारे स्ट्रेटेजी आप बोल सकते हैं, या हमारा काम करने का जो तरीका है, ऐसा है। तो जो सबसे नोटोरियस रहता था, उसको अपनी कॉन्फिडेंस मिले, उसके ऊपर छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ दे हैं और फिर उससे सब अच्छे काम तय हुआ। तो ऐसा ये 30 साल का जो अनुभव है, इसको हम मैं ये जानना चाहूँगा, आप इधर शिक्षा के भी क्षेत्र में रही हैं, इधर भी गई हैं और कई समाज सेवा भी आप कर रही हैं। तो कैसे आप इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कर पा रही हैं? ये बहुत सुंदर सवाल आपने पूछा। और इसका मतलब अगर बहुत ही स्पष्ट और सरल साफ शब्दों में जवाब दूँ, तो वो ये है कि जब तक आपका घर और परिवार आपके साथ नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और खास तौर से अगर आप शादी के बाद संयुक्त परिवार से जुड़ते हैं। तो आपके हस्बैंड कैसे आपको सपोर्ट करते हैं? जी। तो शादी के बाद हम संयुक्त परिवार से जुड़े, तो परिवार जहाँ पे बहुत भरा पूरा परिवार है, वहाँ पे पति के रिश्वत हैं, वो भी एनआईटी से मैकेनिकल इंजीनियर है, तो शायद उनका भी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। और सास-ससुर जो थे हमारे, अब तो नहीं रहे, पर वो लोग भी बहुत ही प्रगतिशील विचारक के थे। तो उन लोगों पर काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा सहयोग रहा कि उनको जब पता चला कि शादी के पहले की हम बहुत सारी गतिविधियाँ कर रहे हैं, तो फिर एक दिन हमने उनको पूछा कि क्या हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं? तो उन्होंने बहुत ही सहजता के साथ ये कहा कि बिल्कुल तुम कर सकती हो, हमारा पूरा सहयोग है। तो हमें ऐसा लगता है कि किसी भी वैवाहिक महिला के जीवन में उसके जो पैदाहार, भतीजे और सास-ससुर, इन सब का बहुत ही अहम रोल रहता है आपकी प्रगति में, आपकी उन्नति में। नो परिवार के अन्य सदस्यों का भी रोल रहता है, जो कि आपको सहयोग करते हैं। मैम आप औरंगाबाद में भी रह चुके हो, औरंगाबाद में आप रेडियो चौकी में जहाँ तक काम किया, आप एज ए जर्नलिस्ट काम किए, मेरे को जहाँ तक पता है। उसका अनुभव कैसा रहा आपका?
ये आपने बिल्कुल सही कहा नाविद। आकाशवाणी औरंगाबाद और आकाशवाणी नागपुर दोनों ही जगह पे हमने समाचार वाचिका न्यूज़ रीडर के रूप में काम किया है और ये बहुत ही रोमांचित करने वाला होता। अच्छा। मतलब ये होता था कि शुरू में तो आपको बहुत ही लगता था कि आपकी आवाज़ कॉम्बिनेशन जा रही है, पूरा महाराष्ट्र, पूरा विदर्भ आपको सुन रहा है, तो बड़ी खुशी होती थी। पर जैसे-जैसे ही इसमें समय व्यतीत होती गया तो लगा कि ये अत्यंत संवेदनशील क्योंकि आप न्यूज़ रीडर का काम कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र तो मैम आप हिंदी में रीडिंग करते थे या मराठी? मराठी में मराठी में। रिजनल जो शाम को आती थी मतलब नागपुर आकाशवाणी में शाम को 6:50 पे आती थी और आकाशवाणी की औरंगाबाद में सुबह आती थी 6:50। तो फिर वो कब तक आपकी जॉब चलती रही? तो वो काफ़ी मतलब जब तक ना यहाँ से पापा का ट्रांसफ़र नहीं हुआ होगा। 86 में मैं यहाँ ये आपकी शादी के पहले की बात है? जी। अच्छा। हाँ, मतलब 86 से 92 और फिर उधर ये एक पीरियड है तो आप पहले रेडियो में थे के बाद शिक्षा क्षेत्र में आए या पहले शिक्षा क्षेत्र में थे फिर रेडियो में आए या दोनों एक साथ किए? यहाँ पे ना मैं एक बहुत खुशी की चीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ कि रेडियो में जब आप काम कर रहे थे तो उस समय नागपुर स्केलेटन याकूब सईद डायरेक्टर। तो एक दिन वो आकाशवाणी के कोई प्रोग्राम में आए, तो वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई। फिर उसके बाद एक दिन हम फिर उनके ऑफिस गए थे, तो वहाँ पे आरोग्य संपदा करके जो है एक वाला प्रोग्राम, उसमें फिर हमको मौका मिला कि नागपुर के जितने भी प्रतिष्ठित डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनके साथ मुलाकात करने का कोई भी एक विषय को लेकर जिसके ऊपर समाज में आप जागरूकता फैलाना चाहते हैं, ऐसे विषय पे वो आरोग्य संपदा में एक वो सेशन जाता था मुलाकात में। और जो आपका सवाल था कि पहले कौन से क्षेत्र में, तो यकीनन पहले आकाशवाणी और दूरदर्शन में और फिर शिक्षा के क्षेत्र में 90 मंथ्स। तो मैम जैसे कि आप बता रहे हैं आप नागपुर में भी गए हो औरंगाबाद में भी गए हो तो सबसे अच्छा शहर कौन सा लगता है आपको? देखिए आने जी राजनीतिक जवाब नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर ये है कि आपकी कर्मभूमि आपको प्रिय रहती है, जहाँ पे भी आप रह के काम करते हो। मतलब नागपुर में थे तो यहाँ पे भी है कि काम कर रहे थे और पढ़े वगैरह भी यहीं पे थे। तो यही एक शौक है और शादी के बाद तो संयोग ये भी है। तो यकीनन कहीं से भी आपको से कह रहे तो आपको अपना शहर बहुत अच्छा लगता है। रहा सवाल औरंगाबाद का, तो औरंगाबाद में मैंने मैं कुछ पढ़ी एमसी और बीएड हमने वहाँ से किए। आकाशवाणी औरंगाबाद में पास किए। वहाँ पर एक दैनिक फ्लैश शेड्यूल चलता था उस समय पे मैं पढ़ रही थी 90s में। तो उसमें भी बहुत कुछ लिखने वगैरह का काम रहता है। तो जहाँ आपको कर्मभूमि है अब जहाँ आपको पहचान मिलेगी, वो दोनों ही जगह आपको अच्छी लगती है प्रिय। तो मैम जैसे कि आप उड़ान संस्था से भी जुड़े हुए हैं उसके बारे में बताइए और वो क्या करता है और कैसे आप उसमें जुड़ो शॉर्ट नहीं होता। पुनः संस्था जो, तो यहाँ पे हम अपनी स्पिरिट करके पूनम हिंदुस्तानी paragraph में ये पूनम भी की साकार कल्पना थी जिसको मोरनौल ने माहेश्वरी बापू जी जो कि उन्होंने सहयोग किया, समर्थन किया और इसमें फिर पूनम जी ने उनको जिन लोगों को लगा कि इन लोगों में पोटेंशियल है या इनकी रुचि साहित्य के क्षेत्र में, ऐसे लोगों को मिला के एक ग्रुप बनाया और उसको नाम दिया। क्या बात है। मैम जैसे कि आज आपको पता है आज महिला दिवस के अवसर पर हम ये पॉडकास्ट टेलीकास्ट करने वाले हैं जो आप इस अवसर पे तमाम हमारी जो महिला दर्शक देख रही हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सुंदर सवाल आपने कहा है नादिया जी। महिला दिवस के उपलक्ष्य में 2-3 छोटी-छोटी चीजें हम अपनी तरफ से आपके साथ
और हमारी सभी महिला प्रेक्षकों के साथ शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहली चीज जो एक आर्थिक रूप से आप अपने आप को इतना सशक्त और सक्षम बनाइए कि कोई भी आपको किसी भी प्रकार से नीचा दिखाने की कोशिश। दूसरी चीज, अपने लक्ष्य को पाने के, अपने ध्येय को पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित करें। मेहनत करने से आगे पीछे मत जाइए। सफलता पाने के लिए मेहनत नहीं करना है, अपनी मंजिल पाने के लिए आपको मेहनत करना है। और जब आप ये करेंगे तो सफलता आपको अपने आप मिल जाए। और जब आप शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त और सक्षम हो जाएंगे तो यकीनन हर दिन आपका अपनी मर्जी का रहेगा। आपका अपना हर दिन नया दिवस रहेगा, क्योंकि दुर्भाग्यवश आज भी यदि महिला आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, सक्षम नहीं हो और उसे अपने घर वालों से, अपने पति से, अपने बच्चों से पैसे लेने पड़ते हैं, उसका हिसाब किताब देना सकता है, तो ये बहुत बेवकूफ कचोरी वाली बात। तो जब आप इस क्षेत्र में सक्षम हो जाती हैं तो आप हर दिन महिला दिन बन सकती हो। और इसके लिए यकीनन आपको अपनी पढ़ाई अपना और कुछ कहना चाहेंगे आप जाते जाते? जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ यदि आप हिंदू संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कि शुरू से ही नारियों को सम्मान पूर्वक सम्मानित किया गया है, उनका दर्जा उस प्रकार रखा गया। कभी भी महिलाओं को लोग हैं ये भी बताया है कि उनका दुर्यम दर्जा। श्री और शक्ति को आप देखिए, आप राधा कृष्ण को देखिए, आप राम सीता को देखिए, आप मैत्री को देखिए, आप गांधी को देखिए, और भी बहुत सारी वीडियो उनको देखिए। तो यानी आप ये कहना चाह रही है हमारे यहाँ महिला दिवस 365 दिन रहता है, न कि एक दिन रहता है? बिल्कुल सही कहा जी जी, क्योंकि हम ये मानते हैं नारी जी, अर्ध नारी की स्वरंदा जो रूप है, आद्य शिव और आदि शक्ति, ये सिम्बॉल जो है, ये प्रतीक जो है, ये अपने आप में इतना सशक्त है कि ये हमारी परंपरा है। और जब भी आप देखेंगे राम सीता, सीताराम, राधा कुली, हमेशा पहले स्त्री का दाहार, बाद में पुरुष का नाम है, लक्ष्मी नारायण। तो हमारी संस्कृति का तो बहुत शुरू से ही महिलाओं को बहुत आदर मिला है, बहुत सम्मान मिला है, बहुत कुछ उनके लिए किया गया है। तो हमारे लिए तो 365 दिन महिला दिवस, 365 दिन ये हिंदुस्तान में महिला दिवस होती है। यहाँ देवियों औरतों को ऐसे देवी मान के पूजा जाता है। ये ऐसा देश है, लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो बनाया जाता है, ये एक यानी इस अवसर पे बनाया जाता है कि भाई चलो अपनी बिजी शेड्यूल में से कुछ समय निकाल के हम इनको दे सके, क्योंकि आज के दौर में लोग इतने ज्यादा व्यस्त है कि खुद को भी समय नहीं दे पा रहे। जो आप बोल रहे हैं जी, उससे पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से सहमत हूँ। देखिए, आपने जो बोला कि भाई अब 365 पर कुछ ऐसा हो कि उस समय खाती लोगों को भी ये महिलाओं को भी वो होना चाहिए, तो वो ठीक है। पर हमको खुद को पर्सनली ये लगता है व्यक्तिगत रूप से कि आप बाकी जैसे आपका कर्म, आपका व्यक्तित्व, आपके कार्य, आपके बारे में बात करें। अगर आप सजग रूप से, सतत रूप से, सतत प्रयास करते हुए काम कर रहे हैं तो वो चीज हो जाती है। अपने आप आपको अपने हिसाब लिख रखे, आपको पता चल जाता है कि आपको क्या करना है, क्या ये नहीं। और ये सारी चीजें जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हुई महिलाएं हैं या शिक्षित महिलाएं हैं उनके, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जाकर आप पूछेंगे तो उनको आयु भी पता नहीं कि महिला दिवस क्या है, नर्स क्यों मनाया है।
तो वो यूँ लगता है कि जो महिला है, पढ़ रही है, सजग है, सतर्क है, अध्ययनशील है और इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ है। तो बहुत ज़्यादा उनको इस अवसर की राह नहीं देगी लगी, क्योंकि अभी हमने देखा महिलाएं आज हर क्षेत्र में और हर जगह बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं और समाज और हमारे आसपास केवल उसकी दखल ले जाती, उसको एप्रिशिएट कर, धीरे धीरे लोगों की मानसिकता बदल, उनका व्यवहार बदल रहा है, ऐसा हमको लगता सही बात है। तो है। दोस्तों, देखा आपने संगीता पांडे मैम की विचार बहुत ही अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको भी इनकी विचार पसंद आए होंगे और आज का ये एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। जल्द ही हम नए मेहमान के साथ आपको फिर मिलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप भी हमारे पॉडकास्ट में आए तो आप कैप्शन में दिए गए ईमेल आईडी फोन नंबर पर हमको संपर्क कर सकते हैं या हमें मैसेज या डीएम भी कर सकते हैं। हम आपको इनवाइट करेंगे। फिलहाल अभी हम दोनों को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।